जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज हम हिस्ट्री के 5 नंबर वाले सवाल में एक ऐसा सवाल को प्रस्तुत करेंगे आपके सामने जो कि अपने दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिए, इस सवालों को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में रटना मना है। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आसानी से आपके दिमाग में ऐसा फिट करेंगे कि आप उसको अच्छे से आंसर को लिख पाओगे बिना देखे और बिना रटे, गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे जो पहला सवाल हमने आज के इस वीडियो के लिए बनाया है वो है आपका, अशोक ने बौद्ध धर्म एवं धर्म प्रचार के लिए क्या उपाय किए थे। देखिए यहाँ पे धम होगा, ठीक है, धर्म नहीं है, धम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कर लीजिएगा। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किए गए कार्यों का विवरण करना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और आंसर की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, सभी मॉडल पेपर में आप ये सवाल देखते होंगे। चलिए सबसे पहले हम अशोक का परिचय देंगे और किसी भी कहानी को, और इस जवाब को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। पहला भाग होगा कि यहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर क्या उपाय किया था, वो समझेंगे। और दूसरे भाग में हम आपको समझाएंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने कौन से कार्य किए थे। तो ये 2 भाग में आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि वादा हमने आपसे किया था कि बिल्कुल आपको रटना नहीं है, तो ध्यान से अब दिल थाम कर रहिए, बिल्कुल आपको हम रटने नहीं देंगे। चलिए अब इमेजिन करते हैं आप लोग, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप लोग को सोचना है। भारत का महान सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का जैसे ही नाम आया आपको पता चल जाएगा वो एक महान सम्राट था, एक महान राजा था, एक शक्तिशाली और युद्ध प्रिय राजा था। उसको युद्ध बहुत प्यारा था। सम्राट अशोक को क्या था? युद्ध। वो हमेशा चाहता था कि मैं लड़ूं, जीतूं। उस राजा को क्या था? युद्ध बहुत प्यारा था। उसने कई युद्ध जीते, यानी कि जितने युद्ध उसने लड़े लगभग सभी युद्ध को उसने जीत लिया। लेकिन जब उसने कलिंग का भयानक युद्ध देखा, एक युद्ध उसने लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, तो भयानक युद्ध देखा तो उसका हृदय बदल गया, यानी कि उसका हृदय चेंज हो गया जब उसने कलिंग का युद्ध को देखा। चारों ओर लाशें थी। इमेजिन करो कि सम्राट अशोक हाथ में तलवार लिए घोड़े पे सवार है और उसके चारों तरफ लाशें बिछी हुई है, लाशें ही लाशें हैं। रोते रहे बच्चे, किसी की माँ मर गई है, किसी के बाप मर गए, तो बच्चे उनके रो रहे हैं। इमेजिन करो, फिल्म देखो, मैं आपको फिल्म दिखा रहा हूँ। सम्राट अशोक यहाँ पे खड़ा है, ये सम्राट अशोक यहाँ पे खड़ा है, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई है, बच्चे लिपट लिपट कर अपने माँ बाप से रो रहे हैं। ये सम्राट अशोक खड़े खड़े देख रहा है, ठीक है। उसका परिवार, उजड़े परिवार देखकर अशोक को गहरा दुख हुआ। अब परिवार तो उजड़ गया ना भाई, किसी का माँ मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी के बच्चे मर गए, किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। यह देखकर सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ, ठीक है, बहुत दुख हुआ। इतने से बात से आपने क्या समझा? इतने से बात से अभी तक में अब इसको रिकॉल कीजिए, रिकॉल कीजिए मेरे साथ कि सम्राट अशोक एक महान सम्राट था, युद्ध प्रिय था, उसको युद्ध बहुत प्यारा था। बहुत सारे युद्ध उसने लड़े और बहुत सारे युद्ध उसने जीते। देखिए मैं बिना रटे आपको कहानी सुना रहा हूँ। बहुत सारे युद्ध उसने जीते, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसने वहाँ की जो भयानक मंजर था, भयानक दृश्य देखकर उसका दिल परिवर्तित हो गया। रोते बिलखते बच्चों को देखा, रोते बिलखते माँओं को देखा, रोते बिलखते बापों को देखा। ये सब हम अपने मन से जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि 250 शब्दों में आंसर भी तो लिखना है ना। तो इतनी से कहानी का ना, अगर हम आपको बोल दें, अगर आप में टैलेंट है तो आप 4 लाइन की कहानी को आप 8 लाइन बना सकते हो, ठीक है। आइए, उसी दिन उसने निश्चय किया कि अब वह हिंसा नहीं करेगा, अब वो मारकाट नहीं करेगा और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक उसका परिचय आपको मिल गया। अब आइए, जो पहला भाग था उसका कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर क्या उपाय किया, यानी फिर जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, जब वो कलिंग युद्ध से आया, बहुत ही वो निराश हो चुका था, बहुत उसके अंदर जो है थोड़ा सा तब्दीली आ चुका था, बदलाव आ चुका था, तो अब उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अब क्या किया? देखिए, अशोक ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा, दया तथा करुणा को अपने जीवन का आधार बनाया। अब तो वो युद्ध करता था, युद्ध प्रिय था। अब जो युद्ध प्रिय होगा उसके हाथ में तलवार होगा, और जिसके हाथ में तलवार होगा, जिसको जीत का जुनून होगा, वो तो मार काट करने वाला होगा। लेकिन जब कलिंग के युद्ध में उसने भयानक मंजर को देखा तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अब वो अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है वो किसी के साथ हिंसा नहीं करेगा, मार काट नहीं करेगा, सबकी तरफ दया दिखाएगा, करुणा भरी नज़रों से देखेगा, प्रेम झलकाएगा, अपने जीवन का उसने आधार बना लिया।
उसने कहा कि अब राज्य तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से चलेगा। अपने राज्य में सभी को कहा। उसने अपने अधिकारियों को भी आदेश दिया कि प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करे, प्रजा को तकलीफ ना दे। अब वो चेंजिंग आ रहा था उसके अंदर। किसके अंदर? अशोक के अंदर अब क्या आने लगा? चेंजिंग आने लगा। उसने उसको समझाया कि अब भाई किसी के साथ जुल्म मत करो, किसी के साथ सताओ मत, किसी पर अन्याय ना करो, सभी धर्मों का सम्मान करो भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जोन धर्म को मान रहा है मानने दो, उसको मारो मत, उसको काटो मत। ठीक है, अब उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अशोक स्वयं भी सादा जीवन जीने लगा। अब जैसे राजा लोग कैसे मतलब सोना चांदी पहन करके एकदम सूट बूट में रहता था, अब वो सब त्याग कर दिया उसने और सादा जीवन मतलब सिंपल कपड़ा पहनने लगा, सिंपल खाना, सब कुछ। ये सब क्यों हो रहा था? कलिंग युद्ध में वो भयानक बंजर देखने के बाद से। और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगा और बुद्ध ने जो जो शिक्षा उसको दी थी उसका पालन करने लगा। अभी तक कहानी आपको समझ में आ गई? अब चलिए, ये तो हो गया पहला पार्ट, उसने क्या क्या किया जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उसने क्या क्या किया। अब दूसरा पार्ट इसमें सवाल में छिपा हुआ था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या किया। ये तो किया कि देखिए ये तो बुद्ध है, मान लीजिए ये अशोक है, ठीक है, ये हाथ पैर है इसका, ठीक है, ये इसका आँख है, ये नाक है, ये मुँह है, ठीक है। अब हंसिएगा मत आप लोग, समझिए। ये कौन है? सम्राट अशोक। अब इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले जो है कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध में जो तमाशा देखा उसने, जो लाशों का खेला देखा, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तित हुआ। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अपनाने के बाद सबसे पहले अपने राज्य में जो राजा महल साधा जीवन जिया, अपने अधिकारियों का आदेश दिया, छोड़ दो, किसी को सताना उताना नहीं है, जो जैसे जैसे है उसको रहने दो, ठीक है। और बहुत प्रेम दया करुणा वाली फीलिंग आ गई उसके अंदर। अब बौद्ध धर्म, अब इसको क्या किया? ये बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। अब जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिया तो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को सोचता है कि मेरे धर्म के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो अब वो प्रचार करेगा, अब वो फैलाएगा अपने धर्म को। बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या किया, अब ये बात यहाँ पे आपको बतानी है। चलिए देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कई कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए। उसने जगह जगह स्तूप बनवाया, ये स्तूप बनवाया और विहार बनवाए। विहार का मतलब हो गया छोटा छोटा, वहाँ पे कोई कोई सामान होगा बौद्ध धर्म का, ठीक है। जैसे सांची का स्तूप, उसने पत्थरों और स्तंभों पर अपने धर्म लेख खुदवाए, ठीक है। अब कोई पत्थर है वहाँ पर धर्म लेख लिखवा दिया। धर्म लेख समझते हैं? जैसे कि गीता हो गया, कुरान हो गया, इस सब में देखोगे श्लोक, इस सब में देखोगे इसको बोला जाता है उर्दू में श्लोक को आयत, है ना। तो ये सब गुदवा दिया। देखो ये जो है ईश्वर की बातें हैं, ये सब ईश्वर की बातें, इस तरह से गुदवाया ताकि उसका प्रचार हो सके, ठीक है। तो उसने जगह जगह क्या किया? स्तूप को बनवाया, विहार बनवाया, सांची का स्तूप जैसे बनवाया। उसने पत्थरों और स्तंभों पर अपने धर्म लेख खुदवाए, जो धर्म का लेख होता है वो खुदवाए, जिनमें अहिंसा, क्योंकि उनमें अहिंसा, सत्य और दया की बातें लिखी गई। जगह जगह पर उसने क्या किया था? अहिंसा, सत्य और दया की बातें लिखवाई। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। क्या किया था? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, ताकि वहाँ भी बौद्ध धर्म फैले। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे बड़ा उसने जो काम किया था, अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज दिया था। उसने भिक्षुओं की सहायता की और बौद्ध सभाएं करवाई। उसने जितने भी भिक्षु थे उनकी सहायता करी, चाहे पैसे से करे, चाहे खिला पिला के करे, ठीक है, जैसे भी करे। और बौद्ध सभाएं भी बहुत करवाई, मीटिंग करवाया उसने। बौद्धों का जो होता है जैसे कि प्रोग्राम होता है, मुस्लिमों में भी होता है, हिंदू धर्म में भी होता है, छोटे छोटे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, उसी तरीक़े से उसने बौद्ध धर्म के भी छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम करवाया। पैसे भी लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल गया। अब अशोक के प्रयास से पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैलने लगा और अशोक एक महान धर्मप्रिय सम्राट के रूप में याद किया जाने लगा, ठीक है। अच्छा, उसको महान क्यों कहने लगा? क्योंकि अब उसके जरिए बौद्ध धर्म जो है पूरा दुनिया में फैला, ठीक है। और महान तो वो था ही क्योंकि वो युद्ध प्रिय था, युद्ध जीतता था, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये आंसर कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करो, इसको ना एक बार खुद से रीडिंग करना, ठीक है। जो कुछ भी आपने कॉपी में उतारा होगा तो अब इसको आप उतार सकते हो, ठीक है। बोलोगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। लो, चलो लो, ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से जवाब का ले लो, फिर से ले लो, यहाँ से ले लो, फिर यहाँ से ले लो और यहाँ से ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसको करना क्या है, खुद से लिखना है बिना रटे, पूरी कहानी सोचो। 5 मिनट लगेगा सोचने में,
सोचने में कितना लगेगा, 5 मिनट कि कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। ठीक है, इस तरह से आप सोचो। 3 स्टेप में बनाओ ना। पहला स्टेप में उसका परिचय देना था, दूसरा स्टेप में उसने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद तुरंत क्या किया, तीसरा स्टेप में उसने प्रचार प्रसार के लिए क्या किया। प्रचार प्रसार में तो सबसे बड़ा बात, अपना बेटा बेटी को श्रीलंका भेज दिया था। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब पहले वाले में मैंने दिखाया था वो कलिंग युद्ध लड़ रहा था, लास्ट में पूरा लास्ट वास देखा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका मन परिवर्तित हुआ। ठीक है। और सेकंड वाले में जब वो अपना राज्य अपना वापस लौटा तो उसने सबको वहाँ पे मना किया कि भाई सब अब दया करुणा प्रेम से रहो, कोई किसी को सताएगा ना। अधिकारियों को आदेश दे दिया था, जोन जोन धर्म को मानता है उसको मानने दो, उसको उसके नियम के अनुसार काम करने दो, किसी को सताना नहीं है। ये सब बीच वाले पॉइंट में हुआ था। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह से बिल्कुल किताब के लैंग्वेज से हट करके मैंने सारे सवालों का जो है जवाब अपने ई बुक में दिया है। जिन लोगों ने ये बुक लिया होगा उनको पता चल गया होगा कि क्या है ये बुक। ठीक है। ई बुक में मैंने PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके 4 से 5 सालों का जो मॉडल पेपर है उसका निचोड़ दे दिए हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप ई बुक से पढ़ रहे हो तो आपको PYQ नहीं देखना है, आपको PYQ नहीं देखना है और मॉडल पेपर को नहीं देखना है। ठीक है। बार बार उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। देखना क्या है, सिर्फ NCERT सवाल देखना है। ठीक है। NCERT सवाल जो आपका बुक का सवाल है और JCERT सवाल जो है सिर्फ उसको देखना है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।